हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 1 मार्च, दिन है शुक्रवार, सुबह के टाइम है, नहा के आ गए हैं। आज बाल धुले हैं। कई दिनों से धुलने वाले थे, लेकिन सोच रहे थे आज धूल मिट्टी का काम ख़त्म हो, कल ख़त्म हो, लेकिन अभी ख़त्म होगा नहीं, तो बाल धुल लिए हैं। और यहाँ पर आलू धुल के ले आए हैं। आलू बड़ी थी तो हमने 2-2 टुकड़े कर दिए हैं। और एक तरफ चाय रख दी है बनने के लिए। तो बच्चे दूध के साथ पोहा डालकर खा गए हैं, तो इसीलिए आज उनके लिए कुछ नहीं बनाया है। तो सबसे बेस्ट नाश्ता जो है बच्चों को या बड़ों को, हमारे यहाँ सबको पसंद है। तो कम से कम इसी बहाने दूध खाते हैं। वैसे तो दूध पी के नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कुछ है तब तो फिर दूध के साथ खा पी जाएंगे। तो इसीलिए कुछ आता है सामान तो उसके साथ में पोहे भी आ जाते हैं, तो बच्चे खा लेते हैं शौक़ से। और यहाँ पर चाय बन गई है। अभी आलू पकी नहीं है, तो जब तक हम चाय पियेंगे तब तक आलू हमारी पक जाएंगी, क्योंकि आज मन था बस कुछ चटपटा सा खाने का। आ जाइए दोस्तों, चाय पीते हैं। चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर अब खाना बनाएंगे। और आज हम लोगों को अकेले ही काम करना है, कोई नहीं आया है। मतलब देखते हैं क्या क्या काम हो पाएगा। पहले खाना बनाएंगे। और खाने में आज हम बनाएंगे कचौड़ियाँ, क्योंकि आलू के पराठे भी काफ़ी दिनों से नहीं बनाए हैं, ठंडी निकल गई है। तो अभी कुछ दिन ही आलू के पराठे या पूड़ियाँ अच्छी लग रही हैं, फिर नहीं अच्छे लगेंगे, गर्मी ज़्यादा आएगी। तो हमने कहा चलो आज कचौड़ियाँ बना लेते हैं, क्योंकि काम तो रहता ही है, साथ में खाने पीने का तो करना भी चाहिए। कहाँ तक रूखा सूखा खाएंगे काम की वजह से। हरी सब्जी भी नहीं है कुछ, सिर्फ आलू रखी हैं, तो आलू ही रख दिया उबलने के लिए। तो कचौड़ियाँ बन जाएंगी, चटपटी सी बनाएंगे और फिर लगेंगे काम पर, क्योंकि धीरे धीरे सफाई भी करनी है। थोड़ा सा काम है, मिस्त्री मिल जाए अगर एक दिन के लिए तो बस थोड़ा सा ही काम, स्लिप ढाल दे और सिंक लगा दे, बस फिर हम लोग अब धीरे धीरे काम कर लेंगे। क्योंकि मिट्टी का ही काम है, तो हम मतलब धीरे धीरे सब काम निपटा देंगे। हम इतनी हिम्मत है, देर मतलब जैसे कि शाम को है, रात को है, लाइट जला के हम सारे काम निपटा देंगे। लेकिन बस जो अपने हाथ का नहीं है उसी की देरी है बस। लेकिन कोई मिल नहीं रहा है। अगर ज़्यादा काम होता है ना महीनों का, तब तो मिल जाते हैं, लेकिन 1-2 दिन का काम जब होता है ना, तो फिर काम छोड़ना उनको मुश्किल लगता है। तो यही दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों, आलू हमारी पक गई थी बहुत ही अच्छे से। और ये बड़ी बड़ी आलू लाए थे चिप्स बनाने के लिए, लेकिन मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। सोच रहे हैं ये काम ख़त्म हो तब हम अपने चिप्स पापड़ बनाए, लेकिन देखिए कब टाइम मिलता है। अभी तो 2-4 दिन तो बहुत ज़्यादा काम है। तो यहाँ पर वही आलू ले लिए हैं, उबाल लिए हैं और इनको छील लेंगे। और छीलने के बाद बनाएंगे आज कचौड़ियाँ। मन था तो फिर कल नहीं बनाया था। आज फिर हमने कहा ऐसे ही काम चलाते रहो, हरी सब्जी जब बाज़ार होगी तभी आएगी। तो यहाँ पर आलू छील लेते हैं, इसके बाद फिर कुछ मसाले तैयार करेंगे, तब बनेंगी कचौड़ियाँ हमारी। और यहाँ पर कढ़ाई में कुछ खड़े मसाले हम ले लेंगे। सौंफ लिया है और जीरा लिया है, तो इनको भून लेंगे। और आप लोग कमेंट करते हैं कि पिज़्ज़ा ओवन बनाया था तो वो दिखाते नहीं हो, पिज़्ज़ा कब बनाओगे? तो सामान तो हम ले आए थे, लेकिन इधर काम शुरू हो गया, वो सूख गया है अच्छे तरीके से। और दिखाने का क्या है, आंगन का वीडियो ही नहीं बन पाता है ठीक से, क्योंकि सब फैला पड़ा है, तो ठीक से वीडियो बन नहीं पा रहे हैं, इसलिए याद भी नहीं रहता है कि आपको दिखा दूँ। बिल्कुल सूख गया है। ये है कि उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी लगाना है, बारिश में भीग गया था। तो मसाले भून लिए थे, सौंफ और जीरा उसको दरदरा सा कूट कर ले आए हैं। और इसके बाद फिर रख दी है कढ़ाई और 2 प्याज डालकर आज बनाएंगे। वैसे एक कचौड़ी में हम प्याज कम डालते हैं, लेकिन आज 2 प्याज डालेंगे। तो तेल गरम हो गया था इस चक्कर में कि हम कुछ लेने चले गए थे, क्योंकि सामान कुछ यहाँ कुछ वहाँ इस तरीके से है, तो जो कुछ याद आता है तो लेके दौड़ी जाओ इधर उधर लेने। इसी चक्कर में कढ़ाई हमारी काफ़ी ज़्यादा जल गई थी। तो प्याज डाल दिया है। और धनिया भी अभी खेत से लाए हैं। खेत में क्या है, धनिया भी धीरे लगभग ख़त्म ही हो गई है, क्योंकि उसमें दाने निकल आए हैं, तो थोड़ी बहुत पत्ती नीचे की मिल जाती है, तो वही ले आए हैं। और प्याज हमारा पक गया है। तो आलू अभी ना तो कद्दूकस किया है, ना ही मैसर से मैश किया है, जल्दी की वजह से बस कढ़ाई में ही मैश कर देंगे।
मैसर से। वैसे कद्दूकस कर दो, सबसे अच्छा तरीका यही होता है, मुझे तो वही सही लगता है। लेकिन फिर हमने आज ऐसे ही मैश कर दिया और इसमें कुछ धनिया और लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाले डाल देंगे। और वो जो कूट कर लाए थे वो अभी रखे हुए हैं। हरी मिर्च नहीं डाली है क्योंकि फिर मुझे अलग करना पड़ता है, रौनक को अलग बनाओ और सबके लिए फिर अलग बनाओ, तो फिर हमने लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ी ही डाली है। और बाकी के सब लोग तीखा खा लेते हैं, ईशु भी तीखा खाता है लेकिन रौनक तीखा नहीं खाती हैं। बस डाल दिया है नमक। और तो खट्टा चाहे जितना कर दो, ये आमचूर पाउडर है डाल देंगे क्योंकि बिना खटाई के तो कचौड़ियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। फिर तो डाल दिया है पीसी खटाई और थोड़ी देर भूनेंगे। बस मसाला हमारा कचौड़ी का तैयार है। लास्ट में डाल दिया है धनिया और बस मसाला ठंडा होने देंगे। फिर इसके बाद लगा लेंगे आटा ले लिया है, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये रिफाइंड तेल हमने डाला है और बस मिलाकर आटा लगा लेंगे। आटा मुलायम ही लगाते तो सबको पता है, कचौड़ियाँ कौन नहीं बनाता है, लेकिन हम रेसिपी शेयर कर देते हैं। कुछ भी बनाओ तो हो सकता है किसी को काम आ जाए। तो चलिए आटा लगा के रख देते हैं। ज़्यादा सख्त आटा नहीं लगाया जाता है, पराठे और कचौड़ियों में नरम नरम लगाया जाता है। तो सारी तैयारी करके रख दी है, तब तक मसाला ठंडा होगा। और आज हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है, तो वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे प्लाट पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर नेटवर्क अच्छे आते हैं, यहाँ पर बहुत मुश्किल होती है। 1 घंटा 1.5 घंटा लग रहा था, और जब 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा 2 घंटा जितना टाइम लग जाए, और जब अपलोड होता है उस बीच में हमारा वीडियो बन नहीं पाता है। फिर वीडियो अपलोड हुआ भेजो, उस चक्कर में सारा दिन दूसरा वीडियो शूट नहीं हो पाता है। तो तैयारी करके रख दी है, अभी कोई खाने वाला है नहीं, बस निकालना बाकी है। अभी दूध के साथ पोहे सब लोगों ने खा लिया है, तो अभी कोई खाएगा नहीं, और वहाँ आने के बाद बस निकाल देंगे। तो ये गए हैं कहीं पेट्रोल डलवाने, तो वहाँ पर चलते हैं, वीडियो अपलोड करके लाते हैं। ये दिक्कतें हो जाती हैं। तो इनको वापस आने में टाइम लग गया था, पेट्रोल डलवाने गए थे तो पता नहीं वहाँ पर क्या टाइम लग रहा था मुझे। तो हमने कहा चलो कुछ कचौड़ियाँ निकाल कर रख देंगे। वैसे अम्मा ने दूध के साथ पोहे खा लिए हैं, तो अभी तो इतनी जल्दी खाना नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी हम सोच रहे थे कुछ निकाल कर रख लेंगे तो वो खा लेंगी, भूख लगेगी। क्योंकि हम जब घर से बाहर जाते हैं सोचते तो हैं जल्दी आ जाएंगे, लेकिन पता नहीं कितना टाइम लग जाए, ये कुछ पता नहीं होता। तो इससे निश्चिंत हो जाएंगे कि चलो रखा है तो खा लेंगी जब भूख लगेगी उनको। तो इधर फ़ोन आ रहा था, तो फ़ोन भी बात भी करते जा रहे थे। ऐसे ही हमारी बहुत बात होती है, कहीं से भी फ़ोन आता है तो बात होती जा रही थी। इधर हमारा काम होता जा रहा था, कचौड़ियाँ भरते जा रहे थे, और तेल हमारा उधर गर्म हो रहा है। सरसों के तेल में ही निकालेंगे। और शाम को फिर गैस भरवा लाए थे, क्योंकि गैस जब होती है ना तो चूल्हे में खाना तो आप बना लोगे, लेकिन कहीं दूध गर्म करना होता है तो कहीं चाय बनानी होती है। और आजकल के महीने में क्या होता है, कभी कभी बहुत तेज़ से हवा चलने लगती है, तो बाहर ये सब दिक्कतें आ जाती हैं। गैस होती है तो थोड़ा जल्दी है या काम ज़्यादा है तो चलो फटाक से इसी में बना लो कुछ, ये होता है। तो चलिए निकलने लगी हैं कचौड़ियाँ हमारी, थोड़ी ही बनाएंगे, बाकी बंद करके रख देंगे, फिर वापस आकर बनाएंगे, क्योंकि मुझे जाना है वीडियो अपलोड करने के लिए। और चल दिए हैं, बस उतनी ही बनाई थी, 6 से 7 कचौड़ियाँ बनाकर बंद करके रख दिया है, तो खा लेंगी अम्मा। और यहाँ पर चल दिए हैं प्लाट के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, वीडियो हमारा अपलोड नहीं है, ये दिक्कतें हैं यहाँ पर। और वाईफाई आप लोग कहते हैं लगवा लो, तभी इसके बारे में तो हमें नए वाले घर में और दिखाते हैं। इस समय कांवरिया बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है रोड पर, पैदल वाले, मोटरसाइकिल से और 4 पहिया वाहन से। तो यहाँ वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे आना पड़ा है। चलिए वीडियो अपलोड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों वीडियो अपलोड कर दिया है, अपलोड करके अभी यहीं से भेज दिया है। अभी 2:45 बजे हैं
वीडियो भेज दिया है सारा काम करके। और यहाँ पर 5G पकड़ता है, हमारे गांव में नहीं पकड़ता है, तो यही सबसे परेशानी हो जाती है। रात में अपलोड कर दो तो तब तो ठीक है, नहीं तो दिन में अगर फिर 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ऐसे लगता है और सारा दिन इसी में चला जाता है। इसीलिए यहाँ पर आ गए, सारा काम भी बैठे बैठे कर लिया, वीडियो भी भेज दिया और अब चल रहे हैं घर। सारा काम हो गया है। तो ये किचन है, अभी कुछ महीनों बाद यहाँ पर काम शुरू होगा, अभी तो नहीं बता सकते कब से। तब फिर यहाँ पर आप लोग जैसे बताएंगे वैसे हम बनाएंगे, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है ये किचन कैसे बनते हैं। वो तो मिट्टी की तो जिस हिसाब से है उस हिसाब से बन रही है। ये बड़ी भी है वहाँ से, और बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पर जब हम आते हैं। चलिए अब चल रहे हैं, बच्चे भी स्कूल से आ गए होंगे। अरे मम्मी, दिखा देते हैं आपको घर। सब घास हो गई है फिर से। तो इसके बाद आ गए हैं घर, और जो कचौड़ियाँ निकाली थी ना, निकाल कर रख गए थे, अम्मा ने खाई होंगी, ईशु आया होगा तो उसने खाया होगा, तो फिर रौनक ने अपने हाथ से बनाई थी कचौड़ियाँ। दोनों खा रही थी जब आए थे, क्योंकि अभी अभी ये आई हैं थोड़ी देर पहले ही। लेकिन हमने फ़ोन करके बता दिया था कि अगर ज़्यादा तेज़ भूख लगी हो तो निकाल लो, नहीं तो फिर हम आ रहे हैं अभी। तो उसके बाद जो बचा था आटा मसाला, वो हम निकालने लगे हैं कचौड़ियाँ, क्योंकि हम लोग खा के नहीं गए थे। और आज काम भी बंद है क्योंकि वो लोग आए नहीं हैं काम करने के लिए, और कहीं मिस्त्री मिल नहीं रहा है, थोड़ा काम करवाना है उससे, तो वो मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए वो लोग भी नहीं आए हैं। आइए दोस्तों, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खाते हैं, आप लोग भी आ जाइए। और हम बस ये बनाएंगे, बाकी रख देंगे, अब कोई नहीं खाने वाला है, ठंडी हो जाएंगी। और यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है, क्योंकि कहीं भी जाओ टाइम तो लग ही जाता है, इधर उधर में दिन पता नहीं कब बीत जाता है, पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर चारा करने का टाइम आ गया है, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत काम करेंगे तो इनको चारा कर देते हैं, और छुटकी को बांध देंगे तो दोनों चारा खाएंगे आराम से, तो हमारा काम होगा। और जब चारा करने का टाइम हो जाता है तो ये भी राह देखने लगती हैं कि अब टाइम हो गया है हमारे खाने पीने का, तो इनको खोल दिया है, अब इनको बांध देंगे। और आजकल क्या है कि धूप अभी तो ठीक है, कुछ दिनों के बाद इनको छप्पर के नीचे बांधना पड़ेगा, क्योंकि फिर गर्मी आएगी तो फिर बाहर तो बांध नहीं सकते, इसीलिए वहाँ पर छप्पर रखा हुआ है। मतलब गांव में दोस्तों बहुत जंजाल होता है, कहीं पर पशुओं के लिए, कहीं पर कंडा रखना है, तो और अकेले अब समझ में नहीं आ रहा है हम काम करें क्या करें, क्योंकि ये फिर से फ्लैट पर चले गए थे, तब से वापस लौट कर ही नहीं आए हैं, कहीं किसी से बतियाने लगे होंगे। दिखाते हैं आपको। ये छत बनाई गई है, यहाँ से बड़ी की गई है, तो छत पर गीली मिट्टी तो पड़ गई थी, अभी सूखी मिट्टी डालनी है ऊपर से। लेकिन अब जब हम नीचे से भर के पकड़ाएंगे तब ऊपर एक लोग पकड़ेंगे तब डालेंगे। यार शाम भी हो गई है, अब काम करें तो क्या करें। और रसोई आपको दिखाते हैं कितनी बड़ी हुई है, यहाँ से बढ़ी है रसोई और इतनी बड़ी हो गई है। अब अगर हम यहाँ से बनाया करेंगे तो पूरी रसोई कैप्चर हो रही है, देखिए कैमरे में, आप लोगों को वीडियो और भी अच्छे लगेंगे देखने में। देखिए पूरी रसोई कैप्चर हो रही है, इधर से इधर भी, अगर यहाँ पर खड़े होकर खाना बनाएंगे फिर भी, और उधर। और यहाँ पर मिट्टी हमको लानी थी, मिट्टी लाके ढेर लगा देंगे, क्योंकि छत में डालनी है जो बनाई गई है, ऊपर से लगाना भी है, तो मिट्टी बाहर से ही लानी पड़ती है। तो क्योंकि आज वो लोग आए नहीं, तो अब हम लोग धीरे धीरे हमने कहा शुरू करते हैं काम, तो कम से कम मिट्टी आ जाएगी तो सुबह से काम शुरू हो जाएगा। तो हम ईशु भी आ गया था पढ़कर कोचिंग से, तो ये भी लगा हुआ है, और पापा 3 लोग, और रौनक कनक तो होमवर्क कर रही है, नहीं तो वो भी लग जाती, ऐसा नहीं करवाती नहीं है, लेकिन वो होमवर्क कर रही थी। तो हमने फिर, जब पढ़ते हैं बच्चे तो फिर हम उनसे नहीं कहते हैं, लेकिन इसका काम भी हो गया था, जो बच्चा अभी बाद में कर लेगा, तो ये लग गया है, तो थोड़ा सा मदद मिल जाएगी, तो हम लोग दोनों लोग ले जाएंगे। वैसे एक इनके पापा भरते, हम ले जाते तो 1 तसला ही पहुँचती मिट्टी, ऐसे 2 तसला पहुँच जाएगी तो जल्दी हो जाएगा, थोड़ा ये होता है।
तो यहाँ पर जहाँ छुटकी को बांधते हैं ये जगह हमारी मतलब हम तीनों लोगों की है। तो यहीं से गड्ढा बना रहे हैं, ये बाद में भर देंगे कूड़ा वो सब कुछ डालकर, क्योंकि और मिट्टी की ज़रूरत है। तो सारी मिट्टी लाए थे, दिखाया तो थोड़ा ही है आपको, काफ़ी ढेर लगा दिया था। भी हो रही है, झगड़ा भी हो रहा है कनक से। हमका कहाँ पे दिखाऊं ना, देखिए मम्मी झगड़ा हम दिखाना चाहते हैं आपको, लेकिन जैसे ही कैमरा हम ऑन करते हैं सब साइलेंट हो जाते हैं। मम्मी दीदी हम दिखा रहे हैं, हमका दिखाओ। और काफ़ी लोग हैं जो इनका झगड़ा देखना चाहते हैं, कहते हैं आप काफ़ी दिनों से झगड़ा नहीं दिखाया है। तो ये झगड़ा तो करते हैं, तीनों करते हैं, हमें लगता है सबके बच्चे करते होंगे। अब सब कमरे में ही रहते हैं क्योंकि रसोई का काम सारा कमरे में ही होता है, तो सब लोग कमरे में खाना पीना सब यहीं पर हो रहा है। बाहर इतनी धूल मिट्टी है तो और भी एक ही जगह रह के झगड़ा करते हैं और समझा पाना मुश्किल होता है तीनों को, किसको समझाएं किसको छोड़ें, यही होता है। कहीं किसी बात पर कहीं किस बात पर, एक मतलब एक दूसरे की गलती पकड़ते हैं, फिर मम्मी पापा से बताएंगे, फिर डांट खिलाएंगे, ये होता है। तीनों मतलब कनक का इशू को ज़्यादा चलता है, रौनक तो खैर दूर ही रहती है। होता तो है झगड़ा लेकिन वो इस चक्कर में नहीं पड़ती है, लेकिन इन दोनों का ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों ये सब चलता रहेगा। यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिएगा और हमें ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। चलिए मिलते हैं फिर, नमस्कार दोस्तों।